वास्तु जगत्पतिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण एक पंचाशदाधिक शततमोऽध्यायः। वर्णेतर धर्म। अग्निरुवाच ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। मन्वादयो भुक्तिमुक्ति धर्माश्चीर्त्वाप्नुवन्ति यान् प्रोचे परशुरामाय वर्णोक्तं तु पुष्करः। ओम नमः शिवाय। पुष्कर उवाच वर्णाश्रमेतराणां ते धर्मान् वक्ष्यामि सर्वदान् मनवादिभिर्निगदितान् वासुदेवादि तुष्टिदान्। अहिंसा सत्यवचनं दयाभूतेष्वनुग्रहः तीर्थानुसरणं दानं ब्रह्मचर्यं मत्सरः। देवद्विजाति शुश्रूषां गुरूणां च भृगुत्तमम् श्रवणं सर्वधर्माणां पितॄणां पूजनं तथा भक्तिश्च नृपतौ नित्यं तथा सच्छास्त्रनेत्रता आन्द्रशंस्यं तितिक्षा च तथा चास्तिक्यमेव च। वर्णाश्रमाणां सामान्यं धर्माधर्मं समीरितं यजनं याजनं दानं वेदाध्यापनक्रियाः प्रतिग्रहं चाध्ययनम् अभिप्रकर्माणि निर्दिशेत् दानमध्ययनं चैव यजनं च यथाविधि। क्षत्रियस्य सवैश्यस्य कर्मेदं परिकीर्तितं क्षत्रियस्य विशेषेण पालनं दुष्टनिग्रहः कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यस्य परिकीर्तितं शूद्रस्य द्विज शुश्रूषां सर्वं शिल्पानि वाप्यतो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। मौञ्जी बन्धनतो जन्म विप्रा देश्य द्वितीयकम् अनुलोम्येन वर्णानां जातिर्मात्र समा स्मृता। चाण्डालो ब्रह्मणि पुत्रा शूद्रः स्यात् प्रतिलोमतः सूतस्तु क्षत्रियजातो वैश्यद्वय देवलस्तथा। पुक्कसः क्षत्रिया पुत्रः शूद्रात् स्यात् प्रतिलोमजः मागधा स्यात् तथा वैश्यात् शूद्रादायो गवो भवेत्। वैश्यायां प्रतिलोमेभ्यः प्रतिलोमः सहस्रशः विवाहः सदृशैस्तेषां नोत्तमो नार्गमौस्तथा। चंडाल कर्म निर्दिष्टं बध्यानां घातनं तथा स्त्रीजीवनं तु तदर्क्षा प्रोक्तं वैदेहकस्य च। सूतानामश्वसारथ्यं पुक्कसानां च व्याधता स्तुतिक्रिया मागधानां तथा च योगवश्य च। रंगावतरणं प्रोक्तं तथा शिल्पैश्च जीवनं बहिर्ग्रामो विवासश्च मृतले रंगावतरणं प्रोक्तं तथा शिल्पैश्च जीवनं बहिर्ग्रामो विवासश्च मृतचेलस्य धारणम्। न संस्पर्शस्तथैवान्यैश्चाण्डालस्य विधीयते ब्रह्मणार्थे गवार्थे वा देहत्यागोत्र या कृतः। स्त्रीबालाद्युपपत्तौ वा ब्रह्माणां स्त्रीबालाद्युपपत्तौ वा बाह्यानां सिद्धिकारणं शंकरे जातयोगेयः पितुर्मातुश्च कर्मतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 151वां अध्याय वर्णाश्रम के अतिरिक्त धर्म कथन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, मनु आदि राजर्षि जिन धर्मों का अनुष्ठान करके भोग और मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं उनका वरुण देवता ने पुष्कर को उपदेश किया था और पुष्कर ने श्री परशुराम जी से उसका वर्णन किया था।
पुष्कर जी ने कहा, हे परशुराम जी, मैं वर्ण आश्रम तथा उनके भिन्न धर्मों का आपसे वर्णन कर रहा हूँ। वे धर्म सब कामनाओं को देने वाले हैं। मनु आदि धर्मात्माओं ने भी उनका उपदेश किया है तथा वे भगवान वासुदेव आदि को संतोष संप्रदान करने वाले हैं। हे भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी, अहिंसा, सत्य भाषण, दया, संपूर्ण प्राणियों पर अनुग्रह, तीर्थों का अनुसरण, दान, ब्रह्मचर्य, मत्सरता का अभाव, देवता, गुरु और ब्राह्मणों की सेवा, सब धर्मों का श्रवण, पितरों का पूजन, मनुष्यों के स्वामी श्री भगवान में सदा भक्ति रखना, श्रेष्ठतम शास्त्रों का अवलोकन करना, क्रूरता का अभाव, सहनशीलता तथा आस्तिकता, ईश्वर और परलोक पर विश्वास करना, ये वर्ण और आश्रम दोनों के लिए सामान्य धर्म बतलाए गए हैं। जो इसके विपरीत आचरण है वही अधर्म है। यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, वेद पढ़ने का कार्य करना और वेद पढ़ाना, श्रेष्ठतम प्रतिग्रह लेना तथा स्वाध्याय करना, ये ब्राह्मण के कर्म हैं। दान देना, वेदों का अध्ययन करना और विधि पूर्वक अनुष्ठान करना, ये क्षत्रिय और वैश्य दोनों के ही सामान्य कर्म हैं। प्रजा का पालन करना और दुष्टों को दंड देना, ये क्षत्रियों का विशेष धर्म है। खेती, गोरक्षा और व्यापार, ये वैश्य के विशेष कर्म बतलाए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन द्विजों की सेवा तथा सभी तरह की शिल्प रचना, ये शूद्र अर्थात सेवक के कर्म हैं। मौंजी अर्थात बंधन, यज्ञोपवीत संस्कार होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बालक का द्वितीय जन्म होता है, इसलिए वे द्विज कहलाते हैं। यदि अनुलोम क्रम से वर्णों की उत्पत्ति हो तो माता के समान बालक की जाति मानी गई है। विलोम क्रम से अर्थात शूद्र के वीर से उत्पन्न हुआ ब्राह्मणी का पुत्र चांडाल कहा जाता है। क्षत्रिय के वीर से उत्पन्न होने वाला ब्राह्मणीय का पुत्र सूत कहा जाता है और वैश्य के वीर से उत्पन्न होने पर उसे वैदेहक संज्ञा होती है। क्षत्रिय जाति की स्त्री के पेट से शूद्र के द्वारा उत्पन्न हुआ विलोमज पुत्र पुक्कस कहलाता है। वैश्य और शूद्र के वीर से उत्पन्न होने पर क्षत्रिय के पुत्र की क्रमशः मागध और अयोगव संज्ञा होती है। वैश्य जाति की स्त्री के गर्भ से सूत्र एवं विलोमज जातियों द्वारा उत्पन्न विलोमज संतानों के हजारों भेद हैं। इन सभी का परस्पर वैवाहिक संबंध समान जाति वालों के साथ ही होना चाहिए। अपने से ऊंची और अपने से नीची जाति के लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। वध के योग्य प्राणियों का वध करना, यह चांडाल का कर्म बतलाया गया है। क्षमा कीजिएगा। स्त्रियों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के निर्माण से जीविका चलाना तथा स्त्रियों की रक्षा करना, यह वैदेहक का कार्य होता है। सूतों का कार्य है घोड़ों का सारथीपना। पुक्कस व्याध वृत्ति से रहते हैं तथा मागध का कार्य स्तुति करना, प्रशंसा के गीत गाना। अयोगव का कर्म है रंगभूमि में उतरना और शिल्प के द्वारा आजीविका चलाना। चंडाल को गांव के बाहर रहना और मुर्दों से उतारे हुए वस्त्र को धारण करना चाहिए। चांडाल को दूसरे वर्ण के लोगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा गौवों की रक्षा के लिए प्राण त्यागना अथवा स्त्रियों एवं बालकों की रक्षा के लिए देह त्याग करना बाह्य चांडाल आदि जातियों की सिद्धि अर्थात उनकी आध्यात्मिक उन्नति का मूल कारण माना गया है। वर्ण संकर व्यक्तियों की जाति उनके पिता माता तथा जाति सिद्ध कर्मों से समझनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 151वां अध्याय पूर्ण हुआ।
इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते वर्णेत्तर धर्म वर्णनम नामैक पंचादशाधिक शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण द्विपंचाशदाधिक शततमो अध्याय गृहस्थ वृत्ति। ओम नमः शिवाय। पुष्कर उवाच आजीवं तु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वेन कर्मणा क्षत्रविषट शूद्रधर्मेण जीवन्नेव तु शूद्रजात। कृषि वाणिज्य गौरक्ष्यम कुसीदम च दुजश्चरेत गोरसम गुड़लवण लाक्षा मांसानि वर्जयेत। भूमिं वित्तौषधी छित्त्वा हत्वा कीटपिपीलिकान् पुनन्ति खलु यज्ञेन कर्षकादेव पूजनात्। हलमष्ट गवम धर्मम षड गवम जीवितार्थी नाम चतुर्गवम नृशंसा नाम द्विगवम धर्म घाटी नाम। ऋतामृताभ्याम जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा सत्यानृताभ्यामपि वा न स्वावृत्त्या कदाचन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। 100 अथ श्री अग्नि महापुराण 152वां अध्याय गृहस्थ आजीविका। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्कर जी ने कहा, हे भगवान परशुराम जी, ब्राह्मण अपने शास्त्रोक्त कर्म से ही अपनी आजीविका चलावे। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के धर्म से जीवन निर्वाह ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए। आपत्ति काल में क्षत्रिय और वैश्य की वृत्ति ब्राह्मण ग्रहण कर ले, परंतु शूद्र वृत्ति से कभी अपना जीवन यापन ना करे। द्विज, खेती, व्यापार, गोपालन तथा कुसीद अर्थात सूद लेना, इन वृत्तियों का अनुष्ठान करना चाहिए, परंतु वह गोरस, गुड़, नमक, लाक्षा और मांस आदि का क्रय विक्रय कभी ना करे। किसान लोग धरती को कोढ़ने जोतने के द्वारा जो कीड़े और चींटी आदि की हत्या कर डालते हैं और सोहनी के द्वारा जो पौधों को नष्ट कर डालते हैं, उससे यज्ञ और देव पूजा करके ही वह मुक्त होते हैं। 8 बैलों का हल धर्मानुकूल माना गया है। जीविका चलाने वालों का हल 6 बैलों का, निर्दयी हत्यारों का हल 4 बैलों का तथा धर्म का विनाश करने वाले मनुष्यों का हल 2 बैलों का माना गया है। ब्राह्मण ऋत और अमृत से अथवा मृत और प्रमृत से या सत्यानृत वृत्ति से ही अपनी आजीविका का संचालन करे। स्वान वृत्ति से कभी ब्राह्मण को जीवन निर्वाह नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 152वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते गृहस्थ वृत्ति वर्णनम नाम द्विपंचाशदाधिक शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण त्रिपंचाशदाधिक शततमो अध्याय ब्रह्मचर्याद्याश्रम धर्म। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्कर उवाच धर्ममाश्रमिणाम वक्ष्ये भुक्ति मुक्ति प्रदम शृणु षोडशर्तुर्निशाः स्त्रीणामाद्यास्ति स्त्रस्तु गर्हिताः। व्रजेद्युग्मासु पुत्रार्थी कर्माधानिकमिष्यते गर्भस्य स्पष्टता ज्ञाने सवनम स्पंदनात् पुरा। षष्ठेष्टमे वासीमान्तं पुत्रीयं नामभं शुभम अच्छिन्न नाड्याम कर्तव्यम जात कर्म विचक्षणैः। असौचेतु व्यतिक्रान्ते नाम कर्मो विधीयते। असौचेतु व्यतिक्रान्ते नाम कर्मो
विधीयते सर्मान्तं ब्रह्मणस्योक्तं परमान्तं क्षत्रियस्सुतु गुप्तदासात्मकं नाम प्रशस्तं वैश्यशूद्रयोः बालं निवेदयेद भर्त्रे तव पुत्रो यमित्युतः यथा कुलम तु चूड़ाकृत ब्रह्मणस्योपनायमनम् अवगर्भाष्टमोष्टमेवाब्दे गर्भादेकादशे नृपे गर्भात्तु द्वादशे वैश्ये षोडशब्दादितो नहि मुञ्जानाम वल्कनानां तु क्रमान् मौज्यः प्रकीर्तिताः मार्गव्याघ्रवास्तानि चर्माणि व्रतचारिणां वर्णपिप्पलविल्वानां क्रमादण्डाः प्रकीर्तिताः केशदेशललाटस्य तुल्या प्रोक्ता क्रमेण तु अवक्रासत्वा च सर्वे नाग्नि प्लुष्टास्तु दंडकाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता वासोपवीते कर्पासाक्षोर्मूर्णा नाम यथा क्रमम् आदि मध्यावसानेषु भवच्छब्दोपलक्षितम् प्रथमं तत्र भिक्षेत यत्र भिक्षाम ध्रुवं भवेत् स्त्रीणामन्त्र तस्तानि विवाहस्तु समन्त्रकः उपनीय गुरु शिष्यं शिक्षयेत् शौचमादितः आचारमग्नि कार्यं च संध्योपासनमेव च आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्ते यशस्यं दक्षिणामुखः स्त्रियः प्रत्यङ्गमुखो भुङ्क्ता ऋतं भुङ्क्तः उदङ्मुखः सायं प्रातश्च जुहूयान्नामेध्यं व्याहस्तहस्तकं मधुमासं जनैः सार्धं गीतं नृत्यं च वै त्यजेत् हिंसां परापवादं वा आश्लीलं च विशेषतः दण्डादि धारये नष्टमप्सु क्षिप्त्वान्यधारिणं वेदस्वीकरणं कृत्वा स्नायाद्वै दत्तदक्षिणः नैष्ठिको ब्रह्मचारी वा देहान्तं निवसेद गुरौ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 153वां अध्याय ब्रह्मचर्य आदि आश्रम धर्म निरूपण। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मचर्य आदि आश्रम धर्म निरूपण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्कर जी ने कहा, हे भगवान परशुराम जी, अब मैं आपसे आश्रमी पुरुषों के धर्म का वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुनने की कृपा करें। यह भोग और मोक्ष संप्रदान करने वाला है। स्त्रियों के ऋतु धर्म की 16 रात्रियां होती हैं। उनमें पहले से 3 रातें निंदित हैं। शेष रातों में जो युग्म अर्थात चौथी, छठी, 8वीं और 10वीं आदि रात्रियां हैं, उनमें ही पुत्र की इच्छा रखने वाले पुरुष को स्त्री समागम करना चाहिए। यह गर्भाधान संस्कार कहलाता है। गर्भ रह गया, इस बात का स्पष्ट रूप से ज्ञान हो जाने पर गर्भस्थ शिशु के हिलने डुलने से पहले ही पुंसवन संस्कार होता है। तत्पश्चात छठे या 8वें मास में सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है। उस दिन पुल्लिंग नाम वाले नक्षत्र का होना शुभ है। बालक का जन्म होने पर नाल काटने से पहले ही विद्वान पुरुषों को उसका जात कर्म संस्कार करना चाहिए। सूतक निवृत्त होने पर नामकरण संस्कार का विधान होता है। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के नाम के अंत में वर्मा होना चाहिए। वैश्य और शूद्र के नामों के अंत में क्रमशः गुप्त और दास पद का होना श्रेष्ठतम माना गया है। कथित संस्कार के समय पत्नी स्वामी की गोद में पुत्र को दे दे और कहे, यह आपका पुत्र है। फिर कुलाचार के अनुरूप चूड़ाकरण कर्म अर्थात मुंडन कराना चाहिए। ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार गर्भ अथवा जन्म के
8वें वर्ष में होना चाहिए। गर्भ के 11वें वर्ष में क्षत्रिय बालक का तथा गर्भ के 12वें वर्ष में वैश्य बालक का उपनयन संस्कार करना चाहिए। ब्राह्मण बालक का उपनयन 16वें, क्षत्रिय बालक का 22वें और वैश्य बालक का 24वें वर्ष से आगे उपनयन संस्कार नहीं होना चाहिए। तीनों वर्णों के लिए क्रमशः मूंज, प्रत्यंचा तथा बलकल की मेखला बतलाई गई है। इसी तरह तीनों वर्णों के लिए ब्रह्मचारियों के लिए क्रमशः मृग, व्याघ्र तथा बकरे के चर्म और पलाश, पीपल या बेल के दंड धारण करने योग्य बतलाए गए हैं। ब्राह्मण का दंड उसके केस तक, क्षत्रिय का दंड ललाट तक और वैश्य का मुख तक लंबा होना चाहिए। इस तरह क्रमशः दंडों की लंबाई बतलाई गई है। ये दंड टेढ़े मेढ़े ना हों, उनके दिल के मौजूद हों तथा ये आग में जलाए गए ना हों। ओम नमः शिवाय। कथित तीनों वर्णों के लिए वस्त्र और यज्ञोपवीत क्रमशः कपास, रुई, रेशम अथवा ऊन के होने चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी भिक्षा मांगते समय वाक्य के आदि में भवत शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार माता के पास जाकर कहे, भवति भिक्षाम देहि मात, हे पूज्य माता जी मुझको भिक्षा दें, इसी तरह क्षत्रिय ब्रह्मचारी वाक्य के मध्य में तथा वैश्य ब्रह्मचारी वाक्य के अंत में भवत शब्द का प्रयोग करना चाहिए। यथा क्षत्रिय भिक्षा भवति में देहि, वैश्य भिक्षा में देहि भवति। पहले वही भिक्षा मांगे जहाँ भिक्षा अवश्य प्राप्त होने की संभावना हो। स्त्रियों के अन्य सभी संस्कार बिना मंत्र के होने चाहिए। केवल विवाह संस्कार ही मंत्रोच्चारण पूर्वक होता है। गुरु को शिष्य का उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार करके पहले शौचाचार, सदाचार, अग्निहोत्र तथा संध्योपासना की शिक्षा देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जो पूर्व की तरफ मुंह करके भोजन करता है वह आयुष्य भोगता है। दक्षिण की तरफ मुंह करके खाने वाला यश का तथा पश्चिम की तरफ मुख करके भोजन करने वाला लक्ष्मी या धन का तथा उत्तर की तरफ मुंह करके अन्न ग्रहण करने वाला पुरुष सत्य का उपभोग करता है। ब्रह्मचारी प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र करना चाहिए। अपवित्र वस्तु का हवन निषिद्ध है। हवन के समय हाथ की अंगुलियों को परस्पर सटाए रखना चाहिए। मधु, मांस, मनुष्यों के साथ विवाद, गाना और नाचना आदि का त्याग कर देना चाहिए। हिंसा, पराई निंदा तथा विशेषतः अश्लील चर्चा अर्थात अपशब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहिए। दंड आदि धारण किए रहना चाहिए। यदि वह टूट जाए तो जल में उसका विसर्जन कर दें और नवीन दंड धारण कर लें। वेदों का अध्ययन पूरा करके गुरु को दक्षिणा देने के पश्चात वृत्तांत स्नान करना चाहिए अथवा नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर जीवन भर गुरुकुल में ही निवास करते रहना चाहिए। क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 153वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते ब्रह्मचर्याद्याश्रम वर्णनम नाम 53 शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 54 अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विवाह पुष्कर उवाच। ओम नमः शिवाय। विप्रश्च तस्त्रो विन्देत भार्यास्ति स्त्रस्तु भूमिपः द्वे च वैश्यो यथा कामं भार्य कामपि चान्त्यजः धर्म कार्याणि स्वार्णी न कार्याण्या सवर्णया पाणिर्गृह्य सवर्णासु गृहीत्या क्षत्रिया सरम वैश्या प्रतोदमाद्या दद्यांसाम वै चान्त्यजा तथा सकृत कन्या प्रदातव्या हरस्ताम चौरदंडकवाको।
अपत्या विक्रयासक्ते निष्कृतिर्न विधीयते कन्यादानं सचीयोगो विवाहोऽथो चतुर्थिका विवाहमेत कथितं नाम कर्म चतुष्टयं नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीवे चापतिते पतौ पंचस्वापत्सु नारीणाम पतिरन्यो विधीयते मृते तु देवरे देया तदभावे यदेच्छया पूर्वात्रितयमाग्नेयं वायव्यं चोत्ररात्रयं रोहिणी चेति चरणे भगणः सस्यते सदा नेकगोत्रं तु वर्येन्न कार्येषां च भार्गवो पितृतः सप्तमादूर्ध्वं मातृतः पञ्चमात् तथा आहूय दानं ब्रह्मा स्यात् कुलशीलयुताय तु पुरुषांस्तारये तज्जो नित्यं कन्या प्रदानतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः तथा गो मिथुनादानाद्विवाहास्त्वार्थ उच्यते प्रार्थिता दीयते यस्य प्रजापत्या सा धर्मकृत शुक्लेन चासुरो मंदो गांधर्वो वरुणान्मिथः राक्षसो युद्धहरणात् पैशाचः कन्या काच्छलातो वैवाहिके निकुर्वीतो कुंभकार मृदा सचीं जलाशये तु ताम पूज्य वाद्याद्य स्त्री ग्रहं नयेत प्रसुप्ते केशवे नैवो विवाह कार्य एव हि पौषे चैत्रे कुछ दिने रिक्ताभिष्टि तिथौ नाचा ना शुक्र जीवेति स्मतिते ना शुक्र जीवेस्तमति ना शुक्र जीवेस्तमिते ना शशांके ग्रहादिते आर्कार की भौम युक्ते भे व्यतिपातो हते नाही सौम्यम पित्रम च वायव्यम सावित्रम रोहिणी तथा उत्तरात्रि तयम मूलम मैत्रम पौष्यम विवाहवको मनुस्साख्यास्तथा लग्नो मानुसांख्यासकः शुभः तृतीये च तथा षष्ठे दशमैकादशेष्टमे आर्कार की चंद्र तनयाः प्रशस्ता नाकुलोष्टमः सप्तन्याष्टमवर्गेषु शेषा सस्ता ग्रहोत्तमाः तेषामपि तथा मध्यात् षष्ठा शुक्रो न सत्स्यते वैवाहिके भे कर्तव्या तथैव च चतुर्थिकाः न दातव्या ग्रहस्तत्र चतुराद्यास्तथैकगाः पर्ववर्जं स्त्रियं गच्छेत् सत्या दत्ता सदा रतिः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 154वां अध्याय वैवाहिक आचार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान पुष्कर जी ने कहा, हे भगवान परशुराम जी, ब्राह्मण अपनी कामना के अनुसार चारों वर्णों की कन्याओं से विवाह कर सकता है। क्षत्रिय 3 से, वैश्य 2 से तथा शूद्र 1 ही स्त्री से विवाह कर सकता है। जो अपने समान वर्ण की ना हो ऐसी स्त्री के साथ किसी भी धार्मिक कृत्य का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। अपने समान वर्ण की कन्याओं से विवाह करते समय पति को उसका हाथ पकड़ना चाहिए। यदि क्षत्रिय कन्या का विवाह ब्राह्मण से होता है तो ब्राह्मण के हाथ में हाथ न देकर उसके द्वारा पकड़े हुए बाण का अग्रभाग अपने हाथ से पकड़े। इसी तरह वैश्य कन्या यदि ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय से ब्याही जाती हो तो वह वर के हाथ में रखा हुआ चाबुक पकड़े और शूद्र कन्या वस्त्र का छोर ग्रहण करना चाहिए। एक ही बार कन्या का दान देना चाहिए। जो उसका अपहरण करता है वह चोर के समान दंड पाने का अधिकारी होता है। जो संतान बेचने में आसक्त हो जाता है उसका पाप से कभी उद्धार नहीं होता। कन्यादान, सची योग अर्थात सची की पूजा, विवाह और चतुर्थी कर्म, इन 4 कर्मों का नाम विवाह है। मनोनीत पति के
लापता होने, मरने या सन्यासी, नपुंसक और पतित होने पर इन 5 तरह की आपत्तियों के समय वाग्दाता स्त्रियों के लिए दूसरा पति करने का विधान है। पति के मरने पर देवर को कन्या देना उचित होता है। वह ना हो तो किसी दूसरे को इच्छा अनुसार कन्या देना चाहिए। यह उस स्थिति में है जब विवाह के लिए कन्या को केवल वाग्दान दिया गया हो, अर्थात विवाह की मौखिक स्वीकृति प्रदान की गई हो, विवाह ना हुआ हो। विवाह के बाद पति बदलने का कोई विधान नहीं है। वर अथवा कन्या का वरण करने के लिए तीनों पूर्वा, कृत्तिका, स्वाति, तीनों उत्तरा और रोहिणी ये नक्षत्र सदा शुभ माने गए हैं। हे भगवान परशुराम जी, पुष्कर जी कहते हैं, अपने समान गोत्र तथा अपने समान प्रवर में उत्पन्न हुई कन्या का वरण कभी नहीं करना चाहिए। पिता के ऊपर की 7 पीढ़ियों से पहले तथा माता से 5 पीढ़ियों के बाद की ही परस्पर में उसका जन्म होना चाहिए। श्रेष्ठ अर्थात पिता की 7 पीढ़ियों से पूर्व और माता की 5 पीढ़ियों के पूर्व या बाद सगोत्र का दोष नहीं लगता है। श्रेष्ठतम वंश तथा अच्छे स्वभाव से सदाचारी वर को ग्रह पर बुलाकर उसको कन्या का दान देना ब्रह्म विवाह होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उससे उत्पन्न हुआ बालक कथित कन्यादान जनित पुण्य के प्रभाव से अपने पूर्वजों का सदा के लिए उद्धार कर देता है। वर्ष से 1 गाय और 1 बैल लेकर जो कन्यादान किया जाता है उसको आर्ष विवाह कहते हैं। जिस समय किसी के मांगने पर उसको कन्या दी जाती है तो वह प्राजापत्य विवाह कहलाता है। उससे धर्म की सिद्धि होती है। कीमत लेकर कन्या देना असुर विवाह है। यह नीच श्रेणी का कृत्य माना गया है। वर और कन्या जिस समय स्वेच्छापूर्वक एक दूसरे को स्वीकार करते हैं तो उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। युद्ध के द्वारा कन्या के हर लेने से राक्षस विवाह कहलाता है तथा कन्या को धोखा देकर उड़ा लेना, उसका अपहरण करना पैशाच विवाह माना गया है। विवाह के दिन कुम्हार की मिट्टी से सची की प्रतिमा बनाएं और जलाशय के तट पर उसको गाजे बाजे के साथ पूजा कराकर कन्या को गृह में ले जाना चाहिए। आषाढ़ से कार्तिक तक जिस समय भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हों उस समय विवाह नहीं करना चाहिए। पौष और चैत्र मास में भी विवाह निषिद्ध होता है। मंगल के दिन तथा रिक्ता एवं भद्रा तिथियों में चतुर्थी, चतुर्दशी और नवमी तिथि रिक्ता तिथियां होती हैं और द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी ये भद्रा तिथियां मानी गई हैं। मंगल के दिन तथा रिक्ता एवं भद्रा तिथियों में भी विवाह नहीं करना चाहिए। जिस समय बृहस्पति और शुक्र का अस्त हो, चंद्रमा पर ग्रहण लगने वाला हो, लग्न स्थान में सूर्य, शनैश्चर तथा मंगल हों और व्यतिपात दोष आ पड़े हों, उस समय भी विवाह नहीं करना चाहिए। मृगशिरा, मघा, स्वाति, हस्त, रोहिणी, तीनों उत्तरा, मूल, अनुराधा तथा रेवती ये विवाह के लिए उपयुक्त नक्षत्र होते हैं। पुरुषवाची लग्न तथा उसका नवमांश शुभ होता है। लग्न के तीसरे, छठे, 10वें, 11वें तथा 8वें स्थान में सूर्य, शनैश्चर और बुध हों तो ये शुभ होता है। 8वें स्थान में मंगल का होना अशुभ है। शेष ग्रह 7वें, 12वें तथा 8वें ग्रह में हों तो शुभ कारक होता है। इनमें भी छठे स्थान पर शुक्र श्रेष्ठतम नहीं होता है। चतुर्थी कर्म भी वैवाहिक नक्षत्र में ही करना चाहिए। उसमें लग्न तथा चौथे आदि स्थानों में ग्रह ना रहे तो श्रेष्ठतम है। पर्व का दिन छोड़कर अन्य समय में भी स्त्री समागम करना चाहिए। इससे सती या सची देवी के आशीर्वाद से सदा प्रसन्नता होती है।
कृपया यहाँ विशेष ध्यान दें, सिर्फ पंचांग में वैवाह नक्षत्र देखने पर ही विवाह उचित नहीं होता। उसमें कन्या और वर के सभी तिथि और नक्षत्र, उनके ग्रह की दशा देखकर ही विवाह का समय निर्धारित किया जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 154वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते विवाह भेद कथनम नाम चतुष्पंचादशाधिक शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देश में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।